उपाय या जिसे हम रेमेडीज़ कहते हैं, घरों के, कुंडली के भावों के और ग्रहों के, ये किन हालातों में, किन परिस्थितियों में काम करते हैं, किन परिस्थितियों में काम नहीं करते। इसके अलावा एक तथ्य और दर्शकों के लिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि व्यक्ति की आस्था और उसका विश्वास ये भी कई बार काम करता है। इस संदर्भ में मैं आपके सामने एक दृष्टांत आज के वीडियो में रखना चाहता हूँ। मैं हूँ संतोष देशपांडे, नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एक पुराने समय में एक गांव में कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। अब वर्षा नहीं हुई तो वहाँ के लोग बड़े परेशान थे, क्योंकि खेती किसानी से लेकर के हर तरह के कार्य उनके ठप पड़ चुके थे। कहानी है ये। और लोग बाग वर्षा के लिए बहुत परेशान थे। वहाँ के कुछ बड़े बुजुर्गों ने बड़ा प्रयास करके और एक किसी सिद्ध महात्मा को वहाँ आमंत्रित किया और उनसे, वो महात्मा वहाँ आए तो उनसे निवेदन किया है कि हमारे गांव में कई वर्षों से बरसात नहीं हुई है और आप कोई ऐसा कुछ करिए कि ताकि हमारी ये समस्या सुलझ जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई एक वर्षा का लाने के लिए अपने को एक यज्ञ करना पड़ेगा, एक हवन करना पड़ेगा, और जिस दिन हवन होगा उस दिन सारे गांव के लोग उपवास रखेंगे। और उन्होंने उसकी बड़ी भारी प्रक्रिया समझाई कि उसमें ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और उसके प्रभाव से वर्षा होगी। तो गांव वालों ने उस यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। 2, 3, 4, 5 दिनों तक की उस यज्ञ की तैयारी करने के बाद में यज्ञ का दिन आया। पूरा गांव का गांव सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर उमड़ पड़ा। एक परिवार में के लोग जो है उस यज्ञ में जाने की तैयारी कर रहे थे और वो उस यज्ञ के लिए जाने के लिए निकले तो उन्हीं के परिवार की एक 4 साल की मासूम सी छोटी सी बच्ची, वो भी पीछे पड़ गई कि मैं भी चलूँगी। तो परिवार वालों ने समझाया कि बेटा तू जाके वहाँ क्या करेगी। तो वो एक बाल हट होता है, बच्ची जिद पकड़ ली कि नहीं मैं तो जाऊँगी। तो आखिर थक करके परिवार वालों ने कहा अच्छा चल। तो अब सब लोग निकले यज्ञ में जाने के लिए उस परिवार के। तो उस बच्ची ने अपने साथ में एक छाता भी ले लिया घर के कोने से उठा करके। तो उसके परिवार वालों ने कहा कि हंसने लगे उसके ऊपर कि अरे ये छाता क्या करेगी, अभी तो कई सालों से बरसात ही नहीं हुई। तो उस लड़की ने बड़े भोलेपन से आंखें फैला करके बड़े आश्चर्य से कहा कि अरे बाप रे, अपन वर्षा वाले यज्ञ में जा रहे हैं और बरसात नहीं होगी क्या। तो उसका मन रखने के लिए, उस बच्ची का मन रखने के लिए उन्होंने कहा अच्छा चल। और वो छाता लेकर के वहाँ पहुँचे। पूरे दिन भर 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक के वो यज्ञ हुआ। और जब वो यज्ञ पूरा हुआ और जब पूर्णाहुति दी गई तो अचानक काले काले बादल वहाँ पर छा गए और बड़ी भारी वर्षा हुई। छाता उसी बच्ची के पास में था, तो उस बच्ची ने तुरंत अपना छाता खोल लिया। तो लोग बाग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि सालों से वर्षा नहीं हुई और आज इस यज्ञ के माध्यम से महाराज जी ने, महात्मा जी ने वर्षा करा दी। तो उस महात्मा ने कहा कि अरे मूर्खों, ये कोई मेरे यज्ञ करने से बरसात नहीं हुई है। आप लोगों में से कोई एक है जिसकी आस्था अटूट है, जिसका विश्वास अटूट है। देखो बोले वो 4 साल की बच्ची छाता लेकर के आई इसी विश्वास के साथ में कि अगर यज्ञ हो रहा है तो पानी जरूर गिरेगा। तो मेरे यज्ञ करने से या मेरे मंत्र पढ़ने से या मेरे करने से नहीं हुई है मूर्खों। ये जो वर्षा हुई है ये उस बच्ची की दृढ़ आस्था और दृढ़ विश्वास के कारण हुई है। तो ये बात मैं आपको इस दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि अगर बताए गए उपाय पूरी आस्था और पूरे दृढ़ विश्वास के साथ किए जाएं तो उसके फल मिलते हैं। अब ये फल किस प्रकार से मिलते हैं, इसका मेरे जीवन में मैंने एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखा, जिसका जिक्र मैं अगले वीडियो में करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार।